हेलो एवरीवन। तो ये हमारा 2800 राज्य का डिटेल्स है। कौन राज्य का राजधानी कहाँ है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, पुष्प क्या है, और जिस राज्य का बोल रहा है उसका लोकसभा की संख्या कितना है, सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, उसको हम डिटेल्स पढ़ाए हैं। मेरा एक इसमें से 3 राज्य या 4 राज्य पढ़ा दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गुजरात, जिसकी राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। गुजरात जिसकी राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। राजकीय पशु क्या है, एशियाई शेर। राजकीय पशु क्या है, एशियाई शेर है। और राजकीय पक्षी क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो। और फिर राजकीय वृक्ष क्या है, आम। राजकीय वृक्ष क्या है, आम है। और राजकीय पुष्प क्या है, मैरीगोल्ड। राजकीय पुष्प क्या है, मैरीगोल्ड। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 26। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 11। और विधानसभा सीटों की संख्या कहाँ है, कितना है, 182। तो आपको ये गुजरात के बारे में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, राजकीय पशु क्या है, एशियाई शेर। राजकीय पक्षी क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो। और राजकीय वृक्ष क्या है, आम। राजकीय पुष्प क्या है, मेरी गोल्ड। और लोकसभा में 26, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182। आप इसको रिवीजन करना है तो आप गुजरात लिखिए और उसको राजधानी नहीं लिखिए, सिर्फ लिखिए गुजरात है तो गांधीनगर। तो गांधीनगर क्या है, राजधानी हो गया। एशियाई शेर क्या है, राजकीय पशु हो गया। ग्रेटर फ्लेमिंग क्या हो गया, राजकीय पक्षी हो गया। और राजकीय वृक्ष क्या हो गया, आम क्या हो गया, तो वृक्ष हो गया। और मैरीगोल्ड क्या हो गया, तो पुष्प हो गया। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, 26। राज्यसभा में 11 और विधानसभा में कितना है, 182। तो आपको याद करना है। और दूसरा मेरा है राज्य हरियाणा। अगला हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी आप लोग जानते होंगे कि चंडीगढ़ होता है। और राजकीय पशु क्या होता है, ब्लैक बंक, ब्लैक बक होता है। राजकीय पक्षी क्या होता है, ब्लैक फ्रेकोलिन, ब्लैक फ्रेकोलिन। देखिए दोनों कन्फ्यूज है। ब्लैक बक कहेगा तो राजकीय पशु होगा, और राजकीय पक्षी कहेगा तो ब्लैक फ्रेकोलिन होगा। राजकीय वृक्ष होगा तो पीपल। राजकीय वृक्ष क्या होगा, पीपल होगा। राजकीय वृक्ष पीपल होगा। और राजकीय पुष्प क्या होगा, कमल होगा। लोकसभा में सीटों की संख्या 10, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90। विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हुआ। ये आपको कंप्लीट हुआ 2 राज्य, गुजरात और हरियाणा। अगला स्लाइड है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होता है। और राजकीय पशु होता है हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ होता है। राजकीय पक्षी होता है वेस्टर्न टेरागोपेन, वेस्टर्न टेरागोपेन होता है। राजकीय वृक्ष होता है देवदार। राजकीय वृक्ष क्या होता है, देवदार। राजकीय पुष्प क्या होता है, रेडोड्रेडन। राजकीय पुष्प क्या होता है, रेडोड्रेडन। लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 38 है। ये आपको डिटेल्स हुआ हिमाचल प्रदेश का। और झारखंड के बारे में, तो झारखंड की राजधानी रांची होता है। राजकीय पशु क्या है, हाथी। राजकीय पक्षी क्या है, कोमल। राजकीय वृक्ष क्या है, साल वृक्ष। और राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 14। राज्यसभा सीटों की संख्या 6 और विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। ये आपको डिटेल्स हुआ। अगला है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। और राजकीय पशु क्या है, हाथी। राजकीय पक्षी क्या है, इंडियन रोलर। और राजकीय पुष्प क्या है, कमल। और राजकीय वृक्ष क्या है, तो चंदन। राजकीय राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो गया। राजकीय पशु हाथी हुआ। राजकीय पक्षी क्या हुआ, तो इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष क्या हुआ, चंदन। राजकीय पुष्प क्या हो गया, कमल। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 27। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 12। विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 225। एक बार मेरे साथ याद कीजिए, आप खुद से आंसर बोलिए। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु। राजकीय पशु क्या है, हाथी। राजकीय पक्षी क्या है, इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष क्या है,
चंदन। राजकीय पुष्प क्या है? कमल। लोकसभा की सीटों की संख्या 27। राज्यसभा सीटों की संख्या 12। विधानसभा सीटों की संख्या 225। एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लिए। देखिए अगला मेरा है केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। राजकीय पशु क्या है? हाथी हो गया। राजकीय पक्षी क्या हो गया? ग्रेट हॉर्नबिल। राजकीय वृक्ष क्या हो गया? नारियल। और राजकीय पुष्प क्या हो गया? गोल्डन सोवर। गोल्डन सोवर। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधानसभा सीटों की संख्या 141 हो गया। एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। आपको अच्छा हो जाएगा। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। राजकीय पशु क्या होता है? तो हाथी। राजकीय पक्षी क्या होता है? ग्रेट हॉर्नबिल। राजकीय वृक्ष क्या होता है? तो नारियल। राजकीय पुष्प क्या होता है? गोल्डन सोवर। फिर इसमें लोकसभा सीटों की संख्या कितना होता है? 20। अब केरल का राज्यसभा सीटों की संख्या कितना होता है? 9 और विधानसभा सीटों की संख्या कितना होता है? तो 141। एक स्लाइड और आपको लेके चलते हैं। अगला है मध्य प्रदेश। अगला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। राजकीय पशु क्या है? स्वाम्प डियर। स्वाम्प डियर। राजकीय पक्षी क्या है? एशियन पैराडाइज। एशियन पैराडाइज। और राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। और राजकीय पुष्प क्या है? पैरोट पेड़ है। पैरोट पेड़ है। लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, विधानसभा सीटों की संख्या 231। इसको भी मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आपको जवाब होना चाहिए भोपाल। मध्य प्रदेश की राजकीय पशु क्या है? तो आपको जवाब होना चाहिए क्या? स्वापम डियर। राजकीय पक्षी क्या है? एशियन पैराडाइज। और राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। और राजकीय पुष्प क्या है? पैरोट पेड़। लोकसभा की सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 231। एक मेरा लास्ट ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और एक है राजकीय पशु क्या है? विशाल गिलहरी। राजकीय पक्षी क्या है? पीले पाँव हरा कबूतर। पीले पाँव हरा कबूतर। राजकीय वृक्ष क्या है? आम। राजकीय पुष्प क्या है? जारुल। राजकीय वृक्ष क्या है? आम। और राजकीय पुष्प क्या है? जारुल है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 48। और महाराष्ट्र के राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 19। और महाराष्ट्र के विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 289 यानी कि 289। लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 और विधानसभा में 289। तो ये हमारा राज हो गया। 3 राज इसके पहले वाले वीडियो में हुआ है और आपको 8 राज या 5-6 राज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्स बता दिया गया है। तो आज के लिए जय हिंद, बाय, गुड नाइट।